एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए जो एग्रोनॉमी की है, जो एग्रीकल्चर टीए, एजीटीए एवं टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने जितने भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे वह भी अपनी इस वीडियो को देख सकें और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सके। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का एग्रोनॉमिक। जब एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है तो किसका ह्रास होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा का, बी भोजन, सी रसायन, डी गैस। तो ये ऊर्जा का ह्रास होता है, ए ऑप्शन होगा इसका। अवनीकरण से बढ़ावा मिलता है, अवनीकरण से बढ़ावा मिलता है, तो ये बराबर मिलता है पर्यावरण संतुलन को, बी मृदा अपरदन को, सी मरुस्थलीकरण को। तो उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा इसका। कोयला और पेट्रोलियम नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, जबकि पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, बायोमास एवं बायोगैस जबकि नवीनीकरणीय स्रोत हैं। भारत में हरित क्रांति का मुख्य स्रोत क्या था? ए उचित फसल प्रबंधन, बी सिंचाई के साधन, सी उर्वरकों का प्रयोग, गेहूं और धान की बौनी प्रजातियां। तो इसका भारत में हरित क्रांति का मुख्य स्रोत क्या था? तो भारत गेहूं और धान की बौनी प्रजातियां, डी उत्तर होगा इसका। एरोइंग से क्या तात्पर्य है? एरोइंग से क्या तात्पर्य? ऑप्शन ए धान में बाली निकालना, बी केले में फूल बनना, सी गन्ने में फूल बनना, डी प्याज में फूल बनना। तो उत्तर होगा गन्ने में फूल बनना। एरोइंग से तात्पर्य गन्ने में फूल बनना, सी ऑप्शन होगा इसका। किस फसल में रेटिंग महत्वपूर्ण है? किस फसल में रेटिंग महत्वपूर्ण है? ए जूट, बी प्याज, सी अमरूद, डी केला। तो उत्तर होगा जूट, ए ऑप्शन होगा इसका। निम्न में से किस फसल में मिट्टी चढ़ाने की संतुति नहीं की जाती है? ए कपास, बी आलू, सी गन्ना, डी चुकंदर। तो उत्तर होगा कपास। मिट्टी चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती तो कपास के पौधों पर। गन्ने की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक पंक्ति बोना किसका उदाहरण है? ए रिले खेती, बी मिलवा खेती, सी जोड़ी खेती, डी अंता खेती। तो उत्तर होगा डी अंता खेती, डी ऑप्शन। फ्लैक्स किसका रेशा है? कपास का, अलसी, सनई या जूट का? तो फ्लैक्स किसका रहता है? तो ये रेशा होता है अलसी का, बी ऑप्शन होगा इसका। 10 वर्ग मीटर क्षेत्र बोने के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कितने बीज की मात्रा लगेगी? तो 100 ग्राम। तो 100 ग्राम बीज की आवश्यकता लगेगी, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। आलू के प्रजनन केंद्र पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों स्थित हैं? आलू के प्रजनन केंद्र पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों स्थित हैं? उत्तर होगा इसका डी, आलू का मैदानी क्षेत्रों में फूल नहीं बनता। मध्यम सिंचाई परियोजना का सिंचित क्षेत्र होता है?
मध्यम सिंचाई परियोजना का सिंचित क्षेत्र होता है ए 500 हेक्टेयर तक, बी 500 से 2000 हेक्टेयर, सी 2000 से 10,000 हेक्टेयर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर होगा इसका सी 2000 से 10,000 हेक्टेयर, सी ऑप्शन। अब केंद्रीय पंप का प्रयोगात्मक चूषण शीर्ष होता है। तो उत्तर उसका इसका होगा 6 मीटर, बी ऑप्शन होगा इसका। खुला पात्र बाष्पमापी निम्न नापने के लिए प्रयोग होता है। तो उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। फसल का नाम बताएं जिससे अन्न की अपेक्षा भिन्न पादप भाग रेशे के रूप में प्रयोग होता है। ए सनई, बी जूट, डी पटसन, डी कपास। तो उत्तर होगा डी कपास। मक्का, गेहूं, गन्ना, पेड़ी फसल चक्र की सघनता ज्ञात कीजिए। 33%, 100, 150%, 167, डी 200। तो फसल चक्र की सघनता ज्ञात की तो होगा 133%, ए ऑप्शन होगा इसका। निम्न में से सबसे उपयुक्त फसल चक्र छांटिए। ए धान गेहूं, बी मक्का गेहूं, सी मूंग गेहूं, डी मक्का आलू गन्ना। मूंग गेहूं, सी ऑप्शन होगा इसका। भारत में सबसे अधिक उत्पादकता किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादकता किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो उत्तर इसका होगा डी पंजाब। बाजरा एवं तिल का बीज मिलाकर बोना किसका उदाहरण है? ए मिश्रित फसल का, बी अंता खेती, सी रिले खेती, डी समांतर खेती। तो उत्तर होगा इसका मिश्रित फसल, ए ऑप्शन इसका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर के रिसर्च स्थित है। ए करनाल, बी नई दिल्ली, सी लखनऊ, डी बिहार। तो ये लखनऊ के अंदर स्थित है। निम्न में से कौन सा पादप तत्व बीमारी एवं कीड़ों का प्रतिरोध पैदा करने में प्रभावकारी होता है? ए कैल्शियम, बी नाइट्रोजन, सी फास्फोरस, डी पोटेशियम। तो इसका उत्तर होगा डी पोटेशियम। मोथा इस परिवार का है। ग्रैमनी कुल का या मालवेसी कुल का, साइपरेसी कुल या लिलियेसी कुल। तो ये साइपरेसी कुल का है मोथा। भारतवर्ष में शक्कर की फैक्ट्रियों की सबसे अधिक संख्या स्थित है। तो ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये ऑप्शन होगा। सरसों के तेल में तीखापन होता है। ए अमीनो अम्ल के कारण, बी ग्लूकोसिलेट्स के द्वारा, एरूसिक अम्ल के द्वारा, ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। तो ग्लूकोसिलेट्स के द्वारा, बी ऑप्शन। क्लोरोफिल का बाहरी हिस्सा किस धातु का होता है? तो ये मैग्नीशियम धातु का होता है, सी उत्तर होगा इसका। पौधे की निद्रितावस्था को तोड़ने वाला कौन सा वृद्धि नियंत्रक उत्तरदायी है? ए ऑक्जिन, बी साइटोकाइन, सी जिबरेलिन, डी 2,4-D। तो इसका उत्तर होगा जिब्रेलिक एसिड, सी उत्तर होगा इसका।
सबसे अधिक महंगा बीज किस श्रेणी का है? ए आधार बीज का, बी प्रमाणित बीज का, सी प्रजनक, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रजनक बीज का सी ऑप्शन होगा इसका। जल कटाव के प्रथम रूप का नाम क्या है? तो स्पिल्स कटाव सी उत्तर होगा इसका। निम्न में से कौन सा तत्व जो बाष्पोत्सर्जन दर को नियंत्रित करता है? बाष्पोत्सर्जन दर को नियंत्रित करता है। ए फास्फोरस, बी पोटेशियम, सी जिंक, डी मैग्नीशियम। तो ये पोटेशियम है, बी उत्तर होगा इसका। 1 एकड़ बराबर है तो 0.404 हेक्टेयर। सामान्य चपाती गेहूं के गुणसूत्रों की संख्या होती है। ए 14, बी 21, सी 28, डी 42। तो ये उत्तर डी होगा 42। सस्य विज्ञान के सिद्धांत अभ्यास लिखी गई है। तो ये टी वाई रेड्डी के द्वारा लिखी गई है। सी ऑप्शन होगा इसका। गेहूं अनुसंधान निदेशालय स्थित है। तो ये करनाल में, बी नई दिल्ली, सी कानपुर, डी बिहार। गेहूं अनुसंधान निदेशालय स्थित है तो ये करनाल के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स है तो ये बी ऑप्शन होगा इसका। पौधों को मृदा रहित माध्यम में उगाना। निम्न में से पोएसी किसका नाम है? निम्न में से पोएसी किसका नाम? ऑप्शन है ग्रैमनी, बी लेग्यूमिनेसी, सी यूफोर्बिएसी, डी एस्टेरेसी। तो उत्तर इसका ग्रैमनी होगा। सस्य गहनता की गणना की जाती है। सस्य गहनता की गणना की जाती है। उत्तर सी इसका होगा। कुल क्षेत्रफल भाग बोया गया कुल क्षेत्रफल इंटू 100। मक्का एक पौधा है। एकलिंगाश्रयी, बी उभयलिंगाश्रयी, सी उभयलिंगी, डी इनमें से कोई नहीं। तो उभयलिंगाश्रयी बी ऑप्शन होगा इसका। ऐसे पौधे जो शुष्क वातावरण को बहुत कम जल की मात्रा में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं कहलाते हैं। ए हेलोफैट्स, बी मीजोफैट्स, सी जीरोफैट, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जीरोफैट्स कहलाते हैं। सी ऑप्शन होगा इसका। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी स्रोत ब्यूरो है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी स्रोत ब्यूरो है। ऑप्शन ए इंदौर, बी हैदराबाद, सी बेंगलोर, डी नई दिल्ली। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन होगा इसका। बीट कॉटन में बीटी का उद्भव है। ए बेटर तकनीक, बी बैसिलस थ्रिजिएंसिस, सी बीटा तकनीक, सर्वोत्तम ट्रांसजेनिक तकनीक। तो इसका उत्तर होगा बैसिलस थ्रिजिएंसिस, बी ऑप्शन होगा इसका। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किया है तो ये किया है ICAR ने। ऑप्शन ए इसका। खेत में सिंचाई की दक्षता अधिक होती है। रेतीली लोयम, बी लोयम, सी क्ले लोयम, डी सिल्ट लोयम। तो ये किलो लोयम कहलाती है। सी ऑप्शन होगा इसका। भारत की मुख्य खाद्य फसल है। ए गेहूँ, बी धान, सी मक्का, डी ज्वार। तो भारत की मुख्य खाद्य फसल है धान, बी ऑप्शन होगा इसका।
भारत में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता है। ए 0.17 हेक्टेयर, बी 1.17 हेक्टेयर, 2.70 हेक्टेयर। तो 0.17 हेक्टेयर ये ऑप्शन होगा इसका। ट्रांसजेनिक पौधे जिनमें बीटी जीन होता है प्रतिरोधी होते हैं। ट्रांसजेनिक पौधे जिनमें बीटी जीन होता है प्रतिरोधी होते हैं वायरस के, कवक के, जीवाणु के, कीटों से। तो ये कीटों से प्रभावित होते हैं, डी ऑप्शन होगा इसका। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।